बार यासीन ताउस हॉस्पिटल में इमरजेंसी का इफ्तिताह होने जा रहा है। मीन्स ये कि इमरजेंसी का कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि जो आलात थे वो हमारे पास पहले नहीं थे। कई सालों बाद ये पहली बार हमारे पास सामान आ रहे हैं इमरजेंसी के ट्रीटमेंट्स के, और ये हमारे साथ मौजूद है डीएचओ गज़र डॉक्टर हिदायतुल्लाह साहब। ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने अपने बिहाफ पे अपनी कोशिशों से ये चीज़ें आज हमें यासीन के आवाम को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर से हम ज़रा डिटेल से पूछेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और ये किस ज़मान में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे। हमारे स्टाफ हमारे साथ मौजूद है ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। सर आप बता दीजिएगा कि ये इमरजेंसी की चीज़ें तो आप लेके आए, लेकिन इस्तेमाल कहाँ कहाँ वो किस तरह होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका कि ये मेरी ख्वाहिश थी कि जब मैंने चार्ज संभाला था उस वक्त ये इमरजेंसी में जो है ना, यहाँ पे इमरजेंसी का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था मरीज़ों के लिए, आवाम के लिए। तो मेरी ख्वाहिश यही थी कि ये यासीन हॉस्पिटल हो, चटोरखन और सिंगुल में ये इमरजेंसी की बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैं प्रोवाइड कर सकूं किसी भी तरीके से। तो आज अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने ये तौफ़ीक दी कि हम इस मिशन को हासिल करने में कामयाब हो गए। तो इस सिलसिले में आज हमने ये चीज़ें यहाँ ताउस हॉस्पिटल में आपके सामने ये रख दी हैं। तो इसमें जो बेसिक इमरजेंसी की तमाम चीज़ें जो समझते हैं कि किसी इंसान की जो है वो जान बच सकती है, उसके लिए मेन ज़रूरी चीज़ जो हवा का है। ये हमारा ऑक्सीजन जो सिलेंडर यहाँ नहीं था, तो इस तरह ये ऑक्सीजन सिलेंडर हमने 10 लीटर के भी होते हैं छोटे, वो कैरी भी कर सकते हैं, एम्बुलेंस में भी साथ हम लेके जा सकते हैं। उसके साथ ये 50 लीटर का जो ऑक्सीजन सिलेंडर है ये फ़िक्स होता है, ये हमने लाया है। उसके साथ जो है ये ऑक्सीजन के हवाले से एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है जो ऑटो जो है ना, ये बिजली के ज़रिए ऑक्सीजन पैदा कर सकता है। तो ये हमने हैवी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर यहाँ पहुँचाया है ताकि अगर ऑक्सीजन फ़र्ज़ करें सिलेंडरों में ख़त्म हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो ऑक्सीजन जो है वो जनरेट करेगा, वो पूरी नहीं ऑक्सीजन इसी से ये ऑक्सीजन जनरेट करेगा और पेशेंट को जो है ना हम ऑक्सीजन वहीं से दे सकते हैं। उसके लिए बिजली का होना ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बिजली अगर ना भी हो तो हमारे पास स्टैंड बाई जनरेटर हमारे हॉस्पिटल में मौजूद थे, तो ऑक्सीजन वाला वो मसला हल हो जाएगा। ठीक है। उसके साथ ये हमने, ये आपने देखा होगा कि ये बीपी ऑपरेटस अक्सर जो है वो कैरी करने में उसमें टूट जाता था, कुछ होता था, तो ये हमने इस दफ़ा वो लाए हैं इमरजेंसी के जो फिक्स हों वाल पे। तो ये ऑक्सीजन क्या कहते हैं, बीपी ऑपरेटस जो है ना ये दीवार पे फिक्स होगा, तो जो भी पेशेंट बेड पे लेटा होगा उसका ब्लड प्रेशर यहीं से हम मालूम कर सकते हैं। उसके साथ ये हमारा कार्डियक मॉनिटर है, इसमें 3 जो फंक्शंस हैं जो हमें पता चल जाता है। उसमें एक पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर का पता चलेगा कि उसका बीपी कितना है। अगर ब्लड प्रेशर मैनुअल उससे ना भी करें, इसमें ऑटो जो है ना वो पता चल जाता है। उसके साथ ऑक्सीजन सेचुरेशन का पता चलेगा कि जी उसको पेशेंट जो भी आया है उसके सांस लेने में या उसके ऑक्सीजन कितने में परसेंटेज है कि वो कितना फ़ीसद सांस सही ले रहा है या नहीं ले रहा है, वो पता चलेगा। उसके साथ जो है उसका पल्स जो हम नब्ज़ जिसको कहते हैं उसके रफ्तार का पता चल जाएगा। उसके साथ अक्सर इमरजेंसी में ये अस्थमा के जो पेशेंट आते हैं उनके लिए न्यूबलाइज़र की ज़रूरत होती है। न्यूबलाइज़र ना होने की वजह से जो है ना पेशेंट वो तकलीफ़ में होता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने न्यूबलाइज़र का भी जो है इंतज़ाम किया है। उसके साथ ये एम्बो बैग जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि जी लास्ट में जब वो उस पेशेंट को ऑक्सीजन का मसला हो तो उसको पम्प जो करते हैं इसकी हवा पंपिंग, वो हमने यहाँ प्रोवाइड किया है। ये हमारा जो है इमरजेंसी बॉक्स हमने लाया हुआ है, इसमें जो भी इमरजेंसी की चीज़ें होंगी वो इस बॉक्स में होंगी। वो वक्त ज़रूरत किसी भी पेशेंट को काम आने की सूरत में यहाँ से जो है ना हमारा स्टाफ इमरजेंसी की जो भी चीज़ें हैं वो निकाल के उसको दे सकता है और उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। ये हमारे पास जो है पोस्टमार्टम किट है, ये पोस्टमार्टम किट की भी यहाँ पे ज़रूरत थी क्योंकि बहुत पुराना 1980 के दौर का वो पोस्टमार्टम किट पड़ा हुआ था, उसमें भी औजार सही नहीं थे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये पोस्टमार्टम किट यहाँ लाया है, लेटेस्ट आजकल जो भी जदीद आप कह सकते हैं। उसके साथ ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। हमारे इमरजेंसी में ये चीज़ें होनी चाहिए कि कोई भी पेशेंट जो जिसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आता है तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की कमी थी, तो उसको देखते हुए हमने ये इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। साथ ये सारे जो है ना पल्स ऑक्सीमीटर एक्स्ट्रा में हमने ला के दिए हैं कि अगर ख़राब होता है कुछ भी हो
तो ये पल्स ऑक्सीमीटर इस कार्डियक मॉनिटर के साथ लग सकें। ठीक है। अच्छा, ये ग्लूकोमीटर क्योंकि इमरजेंसी में पेशेंट आ जाते हैं, कोई बेहोशी की हालत में आता है, तो ये पता नहीं होता कि उसका शुगर लेवल कम था या ज़्यादा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये ग्लूकोमीटर हमारे इमरजेंसी में हर वक्त होगा। तो पेशेंट बेहोश कोई पेशेंट आ जाता है तो उसका उसी वक्त वहीं पे बेड पे ही उसका शुगर हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद पता चलेगा कि जी क्या था, तो उसी हिसाब से फिर हम उसकी उसी लाइन पे हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इमरजेंसी में जो काम आने। ये ऑक्सीजन का फ्लोमीटर है, इसमें जब ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से जब वो ऑक्सीजन जनरेट होती है तो यहाँ से जो है ना हम एट अ टाइम जो 5 बंदों को अगर नीड पड़े ज़रूरत के मुताबिक जो है ना वो हम पाइप लगा के जो है ना ऑक्सीजन दे सकते हैं। ये उसका कंट्रोल सिस्टम है कि कितना, क्योंकि ऑक्सीजन पर लीटर के हिसाब से जो है ना हमें देना होता है, तो इसके लिए ये उसका सिस्टम है पूरा। तो जी सर ये चीज़ें आपने डिस्प्ले किया, क्या हमारे स्टाफ ये सब वाकिफ़ ही क्या इस्तेमाल कर पाएंगे, या कोई ट्रेनिंग भी देंगे आप इसके इस्तेमाल? नहीं, इंशाल्लाह अभी तो जो ये तो बेसिक जो हमारे स्टाफ, क्योंकि इन्होंने जो ट्रेनिंग की है गिलगित में की है या कहीं पंजाब में कहीं से भी किया हो, तो वो सारे इस चीज़ से गुजर के आए हैं इमरजेंसी में। अगर ज़रूरत पड़े तो हम स्टाफ को यहाँ से किसी को भी जो है ना 1-2 महीने के लिए बड़े हॉस्पिटल में जो है ना ट्रेनिंग के लिए भिजवा भी सकते हैं इंशाल्लाह। तो सर ये इंशाल्लाह मेरे ख्याल में कल से या परसों से इंशाल्लाह ये कल से ये थोड़ा सा हम इधर इसमें वो रखने के लिए जो इसका शेल्फ वगैरह बनाने हैं, तो वो करके इंशाल्लाह कल या परसों से ये फुली जो है ना हमारी इमरजेंसी फंक्शनल होगी इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू।